प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम इस सेशन में चर्चा और परिचर्चा का विषय बनाने वाले हैं समास बिंदु को लेकर, जो कि आपके सिलेबस में है और रहेगा भी। आप लोगों को ऑलरेडी पता है। स्टूडेंट, मेरे द्वारा कराई गई ध्वनियों के उच्चारण को जो भी स्टूडेंट या हमारे विद्वान साथी या विदेशी बहनें दूर दराज एरिया से सुन पा रहे हो, ध्यान से सुनिएगा। इस सेशन में हम उन अनछुए पहलू को छूने का प्रयास कराएंगे, कठिन से कठिन स्तर तक के प्रश्नों को सॉल्व कराने वाले हैं। समास बिंदु स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास डेली चलेगी। जैसे वैकेंसी आ जाती है आपकी लाइव क्लास चलेगी, 2-2, 3-3 घंटे की चलेगी। परेशान बिल्कुल मत होना। तो आइए, आपको हर डाउट में क्लियर करूंगा। जो नाना प्रकार के शिक्षण संस्थान से आप बिलीव नहीं करोगे प्यारे बच्चों, आप कोर्स तो खरीद लेते हो पर उन प्रश्नों का उसमें दूर दूर तक जिक्र नहीं होता, और मैं कराने वाला हूं। आइए चलिए हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे प्यारे बच्चों समास बिंदु को लेकर। समास बिंदु को लेकर जो कि आप देखे होंगे, कारक का बिंदु पूरा हो चुका है। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। समास क्या है प्यारे बच्चों? समास का मतलब क्या होता है? किसी भी शब्द को छोटा सा छोटा रूप धारण कराना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। किसी भी शब्द को छोटा सा छोटा रूप धारण कराना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास का मतलब जो होता है प्यारे बच्चों, समास का जो मतलब होता है वो क्या होता है? संक्षेप होता है, या हम कह सकते हैं संक्षिप्त होता है। संक्षेप या संक्षिप्त का मतलब आप जानते हैं, छोटा रूप। जो एग्जाम में प्रश्न आएगा, जैसे जैसे आएगा उस सब हम सॉल्व करा रहे हैं। आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक प्रश्न नहीं बाहर जाएगा। समास का जो विलोम होता है प्यारे बच्चों, जो एग्जाम में आएगा, समास का जो विलोम होता है वो क्या होता है? व्यास होता है। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन में व्यास ना हो तो याद रखना, समास का जो विलोम है वो दिया रहेगा और विग्रह दिया रहेगा। अब गलती से समास का विलोम विच्छेद मत कर दीजिएगा, नहीं तो याद रखना विच्छेद संधि का विलोम होता है। आइए, समास का जब हम संधि विच्छेद करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा? सम प्लस आस होता है। ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि समास का संधि विच्छेद क्या होता है। तो सम प्लस आस। सम उपसर्ग रूप, आस का मतलब होता है बैठाना। शब्दों को पास पास लाकर बैठा देना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। प्यारे बच्चों, पर इसकी डिफिनेशन आपसे पूछी जाए, परिभाषा, तो आप क्या बताएंगे? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। बहुत बड़ा सवाल है, इसके ऊपर आप सोचने के लिए मजबूरन मजबूर हो जाएंगे। दो या दो से अधिक शब्दों का मतलब, जैसे याद रखना, हम कह दिए तन मन और धन से मैं देश की सेवा करूंगा। जैसे हम कह देते हैं कंद मूल और फल। कंद मूल और फल। जरा देखो, दो या दो से अधिक शब्द हो गए यहां, 1, 2, 3 या 2 भी हो जाए तो भी चलेगा, पर डिफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं आती है। वो कैसे कैसे प्रश्न आएंगे सब पर हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जो समास होता है ना, समास में 2 पद होते हैं। पॉइंट वाली बात बता रहा हूं, उन चीजों को आप गौर से सुनो। समास में हमेशा 2 पद होते हैं। समास में हमेशा कितने पद होते हैं? 2 होते हैं। याद रखना, पहले इन चीजों को बहुत भली भांति से समझो। एक होता है पूर्व पद और एक क्या होता है प्यारे बच्चों? उत्तर पद। एक होता है पूर्व पद और एक होता है क्या? उत्तर पद। पूर्व पद को ही याद रखिएगा पहला पद कहा जाता है, या पूर्व पद को ही प्रथम पद कहा जाता है। लेकिन जो उत्तर पद होता है, उत्तर पद को भी याद रखना दूसरा पद कहा जाता है, या इसी को हम अंतिम पद भी कह सकते हैं। उत्तर पद कहे, दूसरा पद कहे, अंतिम पद कहे, द्वितीय पद कहे, सबका मतलब एक है। ध्यान से सुनो इन चीजों को पहले आप।
बस थोड़ा अभी हिंट दे रहा हूं प्यारे बच्चों, जैसे आपसे पूछ ले, यहां कोई भी शब्द दे दे, जैसे मैंने कहा राजकुमार, मैंने कहा प्यारे बच्चों राजकुमार, मैंने कहा कन्यादान। तो अब इसमें दो पद हो गए। ये जो राजा का पुत्र है, राजकुमार का मतलब राजा का बेटा, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। कन्यादान में कन्या पहला पद और दूसरा पद क्या है, दान है। समझो इस लॉजिक को, धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ेंगे, बात समझ गए। पर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, आइए चलते हैं आगे। प्यारे बच्चों, जब तक ये दोनों पद एक में रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, तब तक इनको समस्त या सामासिक पद कहा जाता है। जैसे हम हमारे घर परिवार में दो भाई एक में रहे, साथ साथ रहें, उन्हें समस्त या समस्त परिवार बोला जाता है। कहते नहीं समस्त पाल परिवार, समस्त वर्मा परिवार, समस्त यादव परिवार, ऐसे ही। तो प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मतलब है जब तक दोनों पद साथ साथ रहेंगे तब तक याद रखना इनको समस्त पद कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाएगा, समस्त पद, समस्त पद, या इन्हीं को क्या कहा जाता है, सामासिक पद। इन्हीं को क्या कहा जाता है, सामासिक पद। लेकिन समस्त या सामासिक पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास विग्रह या व्यास, जो बताया था। समस्त या सामासिक पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास विग्रह। पर यह आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। अब ध्यान से सुन, जैसे दिया राजकुमार या कन्यादान। अब कन्यादान को मैंने लिखा कन्या का दान, राजकुमार मैंने लिखा राजा का पुत्र या बेटा। जैसे हम कहते हैं हवन सामग्री, हवन सामग्री हमने लिख दिया, हवन सामग्री, तो हम इसका समास विग्रह क्या करेंगे, हवन के लिए सामग्री। ऐसे बहुत सेंटेंस होंगे प्यारे बच्चों। रसोई घर, रसोई के लिए घर। देखो ध्यान से, अब जब इन समस्त या सामासिक पदों को हम अलग अलग कर दिए तो बीच में क्या आया, का, यहां बीच में क्या आया, के लिए। अब हवन यहां रह गया, सामग्री यहां हो गई, कन्या यहां हो गया, दान यहां हो गया, राजा यहां हो गया, पुत्र यहां हो गया। दोनों पद क्या हो गए, दूर दूर हो गए। अच्छा, तो समस्त या सामासिक पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया जो है प्यारे बच्चों, इसी को क्या कहा जाता है, समास विग्रह। क्या कहा जाएगा, समास विग्रह कहा जाएगा प्यारे बच्चों। अच्छा, एग्जाम में तो ये नहीं आएगा। एग्जाम में क्या आएगा वो भी ध्यान से सुनो। आपसे पूछेगा समस्त या सामासिक पदों के मध्य में जब हम कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, उसे समास विग्रह कहा जाता है। शायद मैंने कारक यदि क्लास नहीं ली होती तो ये प्रश्न समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने कारक कंप्लीट कर दिया। समस्त या सामासिक पदों के मध्य में जब हम कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ही समास विग्रह कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत आता है, बल्कि हुबरू जैसे आप किसी पाठ्य पुस्तिका में पढ़ लेते हो प्यारे बच्चों, वो चीज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता। लेकिन कुछ हमारे विद्वान साथी और कुछ हमारी विषय बहनें चार चंद की लाइनें पढ़कर अपने आप को विद्वान और कुछ हमारी बहनें अपने आप को विदुषी समझ बैठती हैं। ऐसी गलतियां बिल्कुल ना करें। बात समझ गए? तो अगर समस्त या सामासिक पदों के मध्य में कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग कर दिया जाता तो उसे भी समास विग्रह कहा जाता है। यहां तक की बात समझ में आ चुकी है तो एक बार स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब कहानी स्टार्ट होती है।
यहां तक की बात तो समझ में आ गई। समास का मतलब, समास का विलोम, समास का संधि विच्छेद क्या है, परिभाषा, कितने पद होते हैं, क्या कैसे होता है। और इसके साथ साथ जो समास होता है वो संयोग करता है प्यारे बच्चों, पॉइंट वाली बात। समास हमेशा संयोग करता है, समास हमेशा क्या करता है, संयोग करता है प्यारे बच्चों। चलिए इसकी साथ ले लीजिए, अब चलते हम आगे, है ना। अब और कठिन स्तर के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से, एक एक प्रश्न हम वाकिफ कराएंगे। याद रखना इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, बेशक क्लास धीरे धीरे चलेगी, परेशान बिल्कुल मत होना आप लोग, है ना प्यारे बच्चों। परेशान होने से कुछ नहीं होगा, दिन रात मेहनत करो अच्छे से, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, XYZ कहीं से कोई प्रश्न हो यदि नहीं समझ में आता है तो प्यारे बच्चों जरूर आप बताएं, है ना। चलिए चलते हैं अब हम आगे, क्या है क्या नहीं है सारी चीजों का इसमें वर्णन हम करते हैं। लाइव क्लास चलेगी प्यारे बच्चों, लेकिन अभी थोड़ी वैकेंसी आ जाए तो हम फटाफट खत्म करेंगे, परेशान होने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी, इतना याद रखना, है ना। अब चलिए, जो आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, प्रश्न ये आएगा कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार कितने होते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार कितने होते हैं, सिर्फ ऐसे पूछेगा समास के प्रकार कितने होते हैं, सिर्फ ऐसे पूछेगा समास के भेद कितने होते हैं, फिर ऐसे पूछेगा समास के कुल कितने उपभेद होते हैं। देखो प्रश्न क्या है, आइए चलते हैं प्यारे बच्चों, एक एक टॉपिक हम क्लियर कराएंगे। जब पूछेगा पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार कितने होते हैं, यह प्रश्न जरूर आएगा आपके एग्जाम में, लिख के ले लीजिएगा। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार पूछेगा, पहला प्रश्न तो ये हो गया प्यारे बच्चों। दूसरा पूछेगा सिर्फ इतना, अगर समास के प्रकार कितने होते हैं तो भी क्या जवाब दोगे। तीसरा पूछेगा आपसे समास के भेद कितने होते हैं, समास के भेद कितने होते हैं, समास के भेद कितने होते हैं। अगला पूछेगा चौथा क्वेश्चन आपसे प्यारे बच्चों, समास के कुल कितने उपभेद होते हैं, समास के कुल कितने उपभेद होते हैं, समास के कुल कितने उपभेद होते हैं। आइए एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। पदों की प्रधानता के आधार पर जो समास होते हैं प्यारे बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, 4। ये आएगा तो गलत मत करिएगा, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं कि समास का कौन सा प्रधान होता है, कौन सा पद प्रधान होता है, वो तरीका बताएंगे कि जीवन में कभी नहीं भूलोगे, कहीं भी रहोगे। समास अगर पूछे पदों की प्रधानता के आधार पर 4, समास के प्रकार सिर्फ पूछे तो आपको जवाब देना है 6, समास के भेद पूछे तब भी आपको जवाब देना है 6। इन दोनों केस में आपको जवाब देना है 6, समास के प्रकार कहे तब भी 6, समास के भेद कहे तब भी 6। लेकिन प्यारे बच्चों समास के कितने उपभेद होते हैं पूछे तो उपभेद कुल कितने लगाना है आपको, 14। यहां तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी, है ना। आइए हम पहले बात करेंगे समास के 4 प्रकार कौन से होते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर, कौन कौन से होते हैं कौन से नहीं होते हैं, उनको हम बता देते हैं।
या आज हम क्लास इतनी ही रहने दे रहे हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर हम कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, है ना। उसके साथ साथ बहुत सारा कुछ हम व्याख्या करेंगे, बहुत अच्छे से मेंशन करेंगे। परेशान बिल्कुल मत होना प्यारे बच्चों, क्लास डेली चलेगी और हम प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें वीडियो पहुंच रही है। तो चैनल पर नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। हिंदी की नोट्स तैयार हो चुकी है, याद रखना। अगर परचेज करना है तो कम्युनिटी पोल पर जाके वहां से नंबर निकाल सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।